अगर ये 30 डिग्री वीपी से बोला होता, इन केस अगर ये एचपी से 30 डिग्री ना बोलकर वीपी से 30 डिग्री बोलता तो ये सिंगल इंक्लाइन का क्वेश्चन होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकर सर। आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो कि एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड है, उसके कुछ नए तरीके से क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा हुआ है, एचपी और वीपी दोनों से हमको एंगल दिया हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हमको डायरेक्ट एंगल ना देकर व्यू कैसा बन रहा है, वो इंक्लाइंड है प्लेन, लेकिन कितने एंगल से इंक्लाइंड है ये ना देकर हमको व्यू दिया हुआ है कि इंक्लाइन होने के बाद अब जो प्लेन है वो दिख कैसा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे वो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ साइड 60 mm एंड 30 mm। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से गिवन की बात करूं तो क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगल है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो रेक्टेंगल है जिसका साइड क्या बोला हुआ है 60 mm क्रॉस 30 mm, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है 60 एंड 30 mm। अब ये आगे क्या बोल रहा है, हैज इट्स शॉर्टर साइड इन द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी। तो जो शॉर्टर साइड है, ऑब्वियसली अगर मैं दो साइड की बात करूं या दो लेंथ की बात करूं तो एक 60 है और एक 30 है, तो जो शॉर्टर साइड है वो 30 है। तो क्वेश्चन में इसी शॉर्टर साइड को तो मैं लिखूंगा भी यहाँ पर, शॉर्टर साइड वो क्या बोल रहा है, इज इन द वीपी। तो ये देखो इन द वीपी बोल दिया और साथ ही साथ 30 डिग्री टू द एचपी बोला हुआ है, ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट इट्स टॉप व्यू इफ इट्स फ्रंट व्यू इज अ स्क्वायर ऑफ 30 mm साइड। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रंट व्यू जो है ये एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर ऑफ 30 mm साइड। अब इसका मतलब क्या है, तो ये हमने गिवन देख लिया है। अब मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि फ्रंट व्यू में हमको ये रेक्टेंगल बनाना है या टॉप व्यू में बनाना है। तो उसके लिए कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस बोला हुआ है शॉर्टर साइड इन द वीपी। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी ये चीजें एक्सप्लेन की है। कैसे देखना है, किसी भी पार्ट को अगर इन द वीपी बोला है तो आप इमेजिन करो पूरा का पूरा प्लेन जो है वो इन द वीपी है। तो अगर मैं पूरा इन द वीपी रखता हूं तो कौन से व्यू से सेक्शन दिखेगा, फ्रंट व्यू से सेक्शन दिखेगा। कैसे, मैं वो आपको बताता हूं। तो अब यहां पर आप देखिए, ये अगर एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड 60 है और दूसरा साइड 30 है, मैंने क्या ये इमेजिन किया है कि यहाँ पर ये किसी भी पार्ट को इन द वीपी बोला है तो इस प्लेन को मैं पूरा वीपी पर रख दूं। वीपी मतलब ये प्लेन पर मैं ऐसा रख देता हूं। तो अब आप इमेजिन करो कौन से व्यू से ये रेक्टेंगल दिख रहा है, आप जिस डायरेक्शन से देख रहे हैं यानी फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू से मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है और इसको जब मैं टॉप से देखूंगा तो ये एक लाइन बस दिखाई देगा जो कहाँ जाएगा, बिल्कुल नीचे आकर इस एक्स वाई लाइन पर बनेगा। तो हमने इस सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए ये चेक कर लिया कि मुझे फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल बनाना है। अब मैं जब स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, एक्स वाई लाइन यानी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से मैं एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूं, ये कुछ इस तरीके से हर बार की तरह यहां पर अब एरो हेड बना लेते हैं और नेमिंग कर लेते हैं एक्स वाई। अब ये होने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि फ्रंट व्यू रेक्टेंगल बनाना है। तो अब ये रेक्टेंगल पोजीशन कैसा होगा, मतलब क्या मैं इस रेक्टेंगल को ऐसा बनाऊं या कुछ इस तरीके से बनाऊं या कुछ भी आड़ा तिरछा, अगर ऐसा कुछ तिरछा बनाना है तो ऐसा बना ले। तो कौन सा सही होगा, मैंने यही बताया कि इन द वीपी किस पार्ट को बोला है, शॉर्टर साइड। तो जिस भी पार्ट को इन द वीपी बोला है उस पार्ट को आपको सबसे लेफ्ट में रखना है। सबसे लेफ्ट का मतलब ये, अगर मैं देखूं यहाँ सबसे लेफ्ट पे ये शॉर्टर साइड है, मतलब ये करेक्ट है। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो है फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन या एक
बिल्कुल एक्स वाई के परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्टर लाइन बनाता हूं, जिस पे मैं अब क्या करूंगा, कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। रेक्टेंगल मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि जो शॉर्टर साइड है वो सबसे लेफ्ट में है। अब इसको मैं नेमिंग भी कर लेता हूं। तो नेमिंग कैसे करता हूं, अपने अकॉर्डिंग, अपने मन से कुछ भी कर लो। जैसे मैं ABCD ऐसा किया, ये मैंने डिसाइड कर लिया, क्या फ्रंट व्यू का सेक्शन बना लिया। अब मैं सोचता हूँ टॉप व्यू कैसा बनेगा। तो हमने बेसिक केसेस में भी देखा हुआ है कि जब एक व्यू सेक्शन है तो दूसरा व्यू लाइन बनता है। अब सवाल ये है कि ये लाइन कैसा बनेगा। तो इसके लिए अब मैं आ जाऊंगा, इतना डिसाइड करने के बाद मैं आ जाऊंगा किस पे, शॉर्टकट ट्रिक पे, जिसपे मैंने ये बोला है कि HP से जो भी बोला है फ्रंट व्यू पे अप्लाई करेंगे, VP से जो भी बोला है वो टॉप व्यू पे अप्लाई करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आपने पूरा का पूरा प्लेन इन द VP रखा है। इन द VP के केस में टॉप व्यू कहां बनेगा, बिल्कुल XY पर बनेगा। VP पर है मतलब VP से हम रिलेट करते हैं टॉप व्यू को, तो टॉप व्यू XY पर बनेगा। जिनको भी अभी भी इस केस में या इस जो अभी कंडीशन मैंने बताया उस पर डाउट है, तो आप मेरा सबसे बेसिक वाला वीडियो देखें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। और अगर बेसिक से आप समझना चाहते हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन देखें, लाइन का क्वेश्चन देखें, उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो शॉर्टकट है वो क्लियर होगा। और मैं हर बार बोलता हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको और किसी भी वीडियोस में नहीं मिलेंगे, ये मैंने ही अपने तरीके से कुछ शॉर्टकट ट्रिक बनाए। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर नहीं है या डाउट है कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिए और मुझे बताइए किस पॉइंट पर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं जरूर इसके लिए एक सेपरेट से और वीडियो बनाऊंगा। तो मैं अभी ये मानकर चलता हूं कि ये आपको पता है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि टॉप व्यू बिल्कुल XY लाइन पर बनेगा। तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, ये जो चारों पॉइंट्स को बिल्कुल XY पर प्रोजेक्ट करना है। जैसे मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है AD। अब ये B और C एक साथ XY पर कुछ इस तरीके से आया। तो अब जो XY पर मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो देखें A और D एक साथ आ रहा है। अब आप टॉप से देख रहे हो तो A और D एक साथ आ रहा है, तो आप ऊपर से देखेंगे तो A पॉइंट दिखेगा, D पॉइंट नहीं दिखेगा। सेम B और C एक साथ आ रहा है XY पे, तो टॉप से देखेंगे तो B दिखेगा, C पॉइंट नहीं दिखेगा। अब इन ABCD का जो टॉप व्यू है उसको मैं बिल्कुल स्केल के थ्रू ऐसा मिला लेता हूं। तो ये कुछ बन गया इसका फाइनल या ट्रू शेप में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब मैं जैसे कि अपने हर वीडियोस में बोलता हूं, जैसे ही आपने ट्रू शेप बना लिया, अब डबल इंक्लाइन के केस में आपको ये चेक करना होता है कि पहले कौन सा एंगल यूज करें। अब यहां पर अब जब क्वेश्चन देखोगे तो यहां पर एंगल सिर्फ एक ही बोला हुआ है, HP से 30 डिग्री। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, अगर यहां पर VP से बोला है होता एंगल तो मैं वो पहले यूज करता। कैसे, मैंने ये बताया हुआ है कि जिस व्यू में लाइन बन रहा है, अभी कौन से व्यू पे लाइन बन रहा है, टॉप व्यू पे, तो टॉप व्यू से रिलेट करो कौन सा प्लेन मिलता है, VP। तो VP वाला एंगल हम पहले बनाते। अब यहां पर VP से कोई एंगल दिया ही नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ इस तरीके से बोला हुआ है कि इसका फ्रंट व्यू जो है कि स्क्वायर बन रहा है 30 mm साइड का। अब आप इमेजिन करेंगे ये किस तरीके से बोला हुआ है। तो मैंने क्या करा है, अभी स्क्वायर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, VP से एंगल पहले बनाना है, बट एंगल दिया नहीं, तो मैं ये एंगल कितना इंक्लाइन कर रहा हूं ये मुझे नहीं पता। एंगल कितना इंक्लाइन कर रहा हूं नहीं मालूम, लेकिन ये बोला हुआ है कि ये इतना इंक्लाइंड होगा कि इसका जो फ्रंट व्यू है वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। अब आप इमेजिन करो इसको मैं ऐसा रखा हूं तो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है ट्रू शेप का। जैसे जैसे मैं इंक्लाइन कर रहा हूं, आप ये देखेंगे कि ये जो 60 mm वाला जो लाइन है ये कहीं ना कहीं छोटा बन रहा है, 30 mm वाला एज इट इज दिख रहा है। तो ये कुछ इतना इंक्लाइंड है कि कहीं ना कहीं इसका जो फ्रंट में जो दिख रहा है ये फ्रंट व्यू अभी ये एक स्क्वायर की तरह दिखेगा 30 mm का। तो इसी लॉजिक को यूज करके मैं कितना इंक्लाइंड है ये VP से वो मैं फाइंड करूंगा। अब कैसे फाइंड करूंगा वो यहां समझते हैं। तो देखो, आप मेरा पिछला वीडियो अगर देखे हैं तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। जैसे मैंने ये बनाया हुआ था, तो हमने क्या किया था, देखिए
वीपी से 45 एंगल दिया था तो हमने 45 इंक्लाइन किया, प्रोजेक्टर लाइन बिल्कुल ऐसा बनाए। तो देखो ये जो ट्रू शेप बना हुआ है इसके बिल्कुल पैरेलली ये बन रहा है, जो भी इंक्लाइन होकर जो छोटा शेप बनता है। और ये एंगल हमको दिया हुआ था तो हमने पहले ये एंगल इंक्लाइन किया, ये जितना लेंथ था उतने ही लेंथ को हमने 45 इंक्लाइन किया था। ये मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट करने के बाद ये फाइनल बना था। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मुझे वीपी से एंगल नहीं दिया है, मुझे ये बोल दिया गया है कि ये कुछ ऐसा इंक्लाइंड होगा कि फ्रंट से ये स्क्वायर दिखेगा। तो मैं स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, ये बिल्कुल इसके ही पैरेलली बनेगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला भी। तो अब आप क्या करेंगे, प्रोजेक्टर लाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इन रेक्टेंगल के पॉइंट्स के पैरेलली। ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया प्रोजेक्टर लाइन। अब इसी प्रोजेक्टर लाइन पर ही आपको क्या बनाना है, स्क्वायर। तो मैं कैसे बनाता हूं, इन प्रोजेक्टर लाइंस पे ही मैं स्टार्ट किया ऐसा, और एक बिल्कुल स्क्वायर मेजरमेंट लेते हुए 30 mm का मैं ऐसा बना लूंगा। तो अब आप देख सकते हो मैंने इसको जो रेक्टेंगल ऐसा रखा था इसको कुछ इंक्लाइन किया, ये एंगल नहीं पता लेकिन फ्रंट से ये स्क्वायर दिख रहा है। अब आप इसको नेमिंग करेंगे तो यही सीक्वेंस में होगा, पहले आपको ए पॉइंट दिख रहा है तो मैं इसको A1 डैश नेमिंग किया, जिसके बाद ये B1 डैश, C1 डैश और D1 डैश, कुछ इस तरीके से। अब इससे मैं निकालूंगा कि ये वीपी से कितना इंक्लाइंड है। तो कैसे निकलेगा, अब आपको क्या करना है, जितने भी ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं हर पॉइंट से मैं प्रोजेक्टर लाइन नीचे लेकर आऊंगा कुछ इस तरीके से। ये मैंने पहला, और ये बी और सी पॉइंट से दूसरा लाइन बनाया। तो अब आप देख रहे होंगे मैंने पहला जो ए डी वाला लाइन है उसको बिल्कुल एक्स वाई पर लाकर रखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, शॉर्टर साइड को इन द वीपी रखना है। अब आप समझेंगे ये मैं इंक्लाइन कर रहा हूं, शॉर्टर साइड इन द वीपी रख रहा हूं, इंक्लाइन जरूर कर रहा हूं लेकिन शॉर्टर साइड को इन द वीपी। अब शॉर्टर साइड को मैंने नेमिंग क्या दिया हुआ है, देखो एडी। तो जब मैं इस एडी को इन द वीपी रखकर बनाने वाला हूं तो इन द वीपी का मतलब क्या होगा, टॉप व्यू एक्स वाई पर बनेगा। तो शॉर्टर साइड जो कि एडी है इसका टॉप व्यू एक्स वाई पर ही बनना चाहिए, तभी ये होगा इन द वीपी। तो ये जो एक्स वाई पे मिला इसको मैं नेमिंग कर लेता हूं बिल्कुल इसी की तरह A1 और ब्रैकेट में आ जाएगा D1। अब ये कितने इंक्लाइन बनेगा नहीं मालूम, बट मुझे ये पता है कि जब मैं रेक्टेंगल ऐसा रखा हूं तो टॉप से ये जो लाइन था इंक्लाइन करने के बाद भी इतने ही लेंथ का ये टॉप व्यू दिखेगा, मतलब ये कितना है 60 mm है, तो इधर भी 60 mm दिखेगा। तो अब आप क्या करेंगे, राउंडर लेंगे, राउंडर लेने के बाद कुछ इस तरीके से आप चाहे ए से डी मेजरमेंट ले लो या डायरेक्टली आप 60 mm मेजर कर लो रेडियस, और ए पॉइंट पर ऐसा रखेंगे सेंटर, और इस प्रोजेक्टर लाइन पर पॉइंट कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट मिला अब इसको मैं मिला देता हूं। तो ये मिलाने के बाद जो पॉइंट मिल रहा है इसको मैं नेमिंग करूंगा, टॉप से देखने से बी पॉइंट दिख रहा है तो B1 ब्रैकेट के अंदर C1। तो आप देखें अब जब मैं इस लाइन का मैं एंगल प्रोटेक्टर से मेजर करूंगा तो ये VP से कितना इंक्लाइंड है वो मैं फाइंड कर सकता हूं। तो हमने क्या किया, जो पहला साइड बना था कुछ इस तरीके से था, अब इसको जब मैं इंक्लाइन किया तो ये फ्रंट से स्क्वायर दिख रहा है, आप देख सकते हो फ्रंट व्यू से, और टॉप से देखोगे तो ये जो ए और डी है, ये जो मैंने नेमिंग किया ए पॉइंट और डी पॉइंट, ये पॉइंट बिल्कुल देखें एक्स वाई पर है, और ये कुछ इंक्लाइंड है जो मुझे पता नहीं था। तो मैंने टॉप व्यू से कुछ इस तरीके से, आप देखो इसको टॉप से देखोगे तो ऐसा ही लाइन दिखेगा, ये बन गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नया ये था कि आपको वीपी से एंगल देता था जनरली, उससे हम फ्रंट व्यू बनाते थे कितना छोटा दिख रहा है, बट यहाँ कितना छोटा दिख रहा है वो फ्रंट व्यू दिया हुआ है, उससे हमने एंगल निकाला है। तो ये फर्क था पिछले क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन में। अब लास्ट जो मुझे अब यूज करना है, तो देखें जैसे मैंने वीपी वाला एंगल ऑलरेडी अब फाइंड कर लिया, अब एचपी से जो बोला हुआ है 30 डिग्री उसको लेते हैं। तो एचपी से 30 डिग्री मतलब कौन से व्यू पे बनेगा, ये फ्रंट व्यू पे बनेगा। तो मैं कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क करता हूं स्टार्टिंग के लिए, और
प्रोटेक्टर का यूज करते हुए 30 डिग्री एंगल मार्क कर लेता हूं। कुछ इस तरीके से मार्क कर लिया मैंने, और अब मैं एक लाइट में लाइन ड्रॉ कर लेता हूं 30 डिग्री का। तो मैंने ये 30 डिग्री एचपी से एंगल लेते हुए एक लाइन ड्रॉ किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस 30 डिग्री वाली लाइन पर कौन सा पार्ट बनेगा। तो आपको किस पार्ट के लिए बोला गया है, ये शॉर्टर साइड को, और मैंने कौन सा शॉर्टर साइड लिया है, ये एडी जो है उसको लिया हुआ है। तो मैं क्या करने वाला हूं, जो एडी लाइन अभी देखेंगे बिल्कुल 90 डिग्री पर है, फ्रंट व्यू में ये 90 डिग्री दिख रहा है, फ्रंट व्यू पे 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब एचपी से 90 डिग्री है ये अभी फिलहाल शॉर्टर साइड। इसको मैं 30 डिग्री इंक्लाइन कर रहा हूं। अब हमारे पास या तो इसको ऐसा घुमाएं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। तो आप अब समझो कौन सा इजीएस्ट वे में होगा। अगर मैं इस तरीके से एंगल लेता हूं तो आपको ये एडी इस तरीके से इंक्लाइन करना होगा क्लॉकवाइज। तो ये जो बाकी पॉइंट्स है वो ऐसा नीचे आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं एक्स वाई से नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो मैं थोड़ा सा इजीएस्ट वे में बनाते हुए मैं क्या करूंगा, ये जो अभी फिलहाल 30 डिग्री मैंने ऐसा बनाया है, इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, और ये जो रोटेट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से रोटेट करूंगा। तो उससे फायदा क्या हो रहा है वो बना के दिखाता हूं मैं। तो मैं अब फिर से क्या करता हूं, प्रोटेक्टर रखता हूं, लेकिन अब एंगल कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड बढ़ा लेता हूं। इससे फायदा क्या होगा अब देखेंगे जब मैं इससे लाइन बना लेता हूं एक 30 डिग्री पे। ये जब मैं 30 डिग्री इंक्लाइंड इस तरीके से लेता हूं, जब इसको इस तरीके से रोटेट करूंगा तो आप इमेजिन करो कैसे बनाओगे। अब मैं इसको डार्क में दिखाने वाला हूं, तो मैं कुछ व्हाइट कलर से मैं शो करने वाला हूं। तो ये जो एडी पॉइंट देखो ये कुछ इस तरीके से होगा, एडी लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो डी पॉइंट मैं शुरुआत में कहीं पे ले लेता हूं। अब आपको पता है कि ये 30 mm का एक स्क्वायर बनना है, तो ये डी पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, इसको मैं नेमिंग करता हूं D2 डैश। D1 डैश का पॉइंट मैंने कहीं पर भी मार्क किया, D2 डैश। अब ये जब ऐसा रोटेट होगा तो 30 mm पे ये ए पॉइंट मिलेगा। तो मैं स्केल लूंगा और कुछ इस तरीके से पॉइंट A2 डैश बना लेता हूं 3 सेंटीमीटर का, यानी 30 mm का। अब मैंने क्या कर लिया, इस एडी लाइन यानी जो शॉर्टर साइड है उसको मैंने 30 डिग्री एचपी से इंक्लाइन कर लिया। अब जो बाकी पॉइंट्स बनेंगे वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बनेंगे। तो आप स्केल सेट करेंगे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हुए, ऐसा मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं। तो देखें ए के बाद इधर मैं B2 डैश नेमिंग किया, इधर C2 डैश नेमिंग किया। तो ये जो स्क्वायर था अब इसको मैंने 30 डिग्री इंक्लाइन कर लिया है एचपी से, तो ये ऐसा रखा हुआ है। अब इसका फाइनल टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर लाइंस बनाएंगे। तो प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से होगा कि ये स्क्वायर का जितना भी पॉइंट है, यानी अभी फिलहाल 4 पॉइंट है, तो चारों पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन में ऐसा नीचे की तरफ लेकर आऊंगा। ये चारों पॉइंट नीचे आने के बाद अब ये जो लाइन है इससे मैं चारों पॉइंट को राइट साइड लाऊंगा। तो ए और डी जो है वो ऑलरेडी एक्स वाई पर ही बन रहा है, तो उससे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टर लाइन बनाना ही नहीं पड़ेगा। बी और सी से बस मुझे एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना होगा। अब इन पॉइंट्स को मैं जो नेमिंग मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग फाइनल नीचे टॉप व्यू पे पॉइंट बनाता हूं। तो देखो ए और डी बिल्कुल एक्स वाई पे बनना है। आप यहां से देखो A2 डैश, ये एक्स वाई पे जहां मिला ये हो गया A2। डी वाला पॉइंट ये जो एक्स वाई पे मिला ये हो गया D2। अब नीचे वाले इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे बी और सी बनना है। तो ये देखो बी वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट को, बी वाला पॉइंट इस लाइन को जहां मिला ये हो गया B2, और सेम ये सी वाला लाइन इस पॉइंट को जहां मिला ये हो गया C2। अब इस चारों पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से मिलाओ और फाइनल इसका टॉप व्यू बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको चारों पॉइंट्स मिलाकर ये आपको फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने नया क्या समझा,
आपको यहाँ क्वेश्चन में देखने से ये पता चल रहा है कि ये फ्रंट व्यू किस तरीके से बन रहा है, ये ऐसा कुछ नया बोला हुआ था इस क्वेश्चन में। हमको वीपी से एंगल नहीं दिया था, सिर्फ एचपी से एंगल दिया हुआ था, तो भी हमने ये समझा कि ये सिंगल इंक्लाइन का क्वेश्चन नहीं, डबल इंक्लाइन का है। क्यों? अब ये चीज मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ, कैसे पता चला। हमने क्या देखा यहाँ पर, एचपी से 30 डिग्री बोला है। अब मैं ये देखा कि टॉप व्यू जो है वो लाइन बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री वीपी से बोला होता, इन केस अगर ये एचपी से 30 डिग्री ना बोलकर वीपी से 30 डिग्री बोलता, तो ये सिंगल इंक्लाइन का क्वेश्चन होता, क्योंकि हमारा लॉजिक ही यही बोलता है कि पहले हम वही एंगल यूज करेंगे जिस व्यू पे लाइन बनने वाला है। मतलब टॉप व्यू पे लाइन बन रहा है, तो टॉप व्यू से हम कंपेयर करते हैं किसको, वीपी को, तो वीपी वाला एंगल होता पहले। लेकिन यहाँ पर एचपी से एंगल दिया है, तो मैंने समझ लिया क्वेश्चन में कि वीपी से एंगल दिया नहीं है, बनना तो है ही। पहले तो मैं इस लाइन को ही इंक्लाइन करूंगा। अब एचपी वाला एंगल तो नहीं बना सकते क्योंकि वो फ्रंट व्यू पे बनता है, हमारा लाइन जो है टॉप व्यू पे है। तो मैंने समझा कि डबल इंक्लाइन का ही क्वेश्चन है, वीपी से एंगल जो देना था वो नहीं दिया है, तो उसके बदले क्या दे दिया कि इंक्लाइन करने के बाद ये प्लेन जो श्रिंक होता है, छोटा बनता है, वो एक स्क्वायर बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझना है, और प्रोजेक्शन का प्रोसेस देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है पिछले पुराने क्वेश्चंस जो डबल इंक्लाइन के हमने देखे वैसे ही। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई भी डाउट अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए और मुझे बताइए। तो मिलते हैं हमारे अगले कुछ इसी तरीके के वीडियोस में। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।